जय श्री राम साथियों आज की कक्षा में हम प्राचीन भारतीय इतिहास को के आगे का टॉपिक यानी कि मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत की आज हम रूपरेखा देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक किस तरह से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हुई और कैसे क्या हुआ आगे को, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत वगैरह और भक्ति आंदोलन देखते हुए हम मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, दो पार्ट में कौन कौन से? पहला है दिल्ली सल्तनत, दूसरा है मुगल काल। ठीक है, देखिए जब दिल्ली सल्तनत था तब जो वहाँ का राजा होता था तो उसको सुल्तान कह के संबोधित किया जाता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो राजा बैठे उनको सुल्तान कह के संबोधित किया गया। लेकिन जब मुगल काल शुरू हुआ, जब 1526 की लड़ाई में बाबर ने लोधी वंश को हरा दिया था, तो उसके बाद मुगल काल शुरू हो जाता है। तो जो मुगल काल है उनको उनको बादशाह कह के संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मध्यकालीन भारत में दो पार्ट्स थे, कौन कौन से? दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक का काल माना जाता है। 1206 से लेके 1526 तक का काल माना जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। और देखिए फिर 1526 में बाबर हरा देता है ना लोधी वंश को, तो 1526 से लेके 1857 तक, 1526 से लेके 1857 की क्रांति तक मुगल काल माना जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति में याद होगा आपको बहादुर शाह जफर, ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट थे। तो पानीपत की पहली लड़ाई यानी कि 1526 से लेके 1857 की क्रांति तक के काल को हमने क्या कहा? मुगल काल। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, और मुगल काल को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो भागों में क्यों? पहला है जो महान मुगल सम्राट थे। पहले कौन से थे? महान मुगल सम्राट। ये कब तक थे? औरंगजेब तक थे। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल का पतन होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इनको यहाँ तक महान मौर्य महान मुगल साम्राज्य बोलेंगे, साम्राज्य बोलेंगे। और उसके आगे को जो शासक होंगे उनको उत्तर मुगल काल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? उत्तर मुगल काल। इनका टाइम पीरियड कहाँ से है? महान मुगल काल का है 1526 से लेके 1707 तक। ठीक है, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद से उत्तर मुगल काल में गिना जाता है। कब तक? 1857 की क्रांति तक। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा उसमें देखते हैं। जो हमारा ये था प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में हमने वेदों के बारे में जाना, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में जाना। तो प्राचीन भारत में जो कल्चर था हमारा, संस्कृति कैसी थी? वैदिक थी, बौद्ध और जैन इन सब से संबंधित थी। ठीक है, जैसे ही मध्यकालीन भारत आया यानी कि मुगल काल में, यानी कि इस्लाम भारत आ गया, इस्लाम आया तो जो हमारा इंडिया था, मतलब हमारे जो कल्चर था उसमें इंडो इस्लामिक कल्चर हो गया। ठीक है, उसमें मिक्स हो गया, मतलब इस्लामिक कल्चर भी मिक्स हो गया, इंडो इस्लामिक कल्चर। ठीक है, तो चलिए इतना समझ में आ गया। देखिए क्या था, मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा हमने, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। ठीक है, और मुगल काल 1526 से लेके 1707 तक। फिर हमने देखिए उत्तरकालीन मुगल 1707 से 1857 तक। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मुस्लिमों का भारत में आगमन किस तरह से हुआ। ये लोग भारत मतलब कैसे मतलब इन्होंने भारत कैसे आए? पहला तो क्या था, ये व्यापारी के रूप में आए, व्यापार के उद्देश्य से आए भारत। क्योंकि भारत देखिए अंग्रेजी भी व्यापार के उस उद्देश्य से आए थे ना, तो इसी तरह से जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे पहले व्यापार के उद्देश्य से आए, और कुछ ने आक्रमण के उद्देश्य से आए, आक्रमण के उद्देश्य से, और कुछ सूफी संत थे। ठीक है, सूफी संत यानी कि इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन में पढ़ेंगे। जैसे एक भक्ति काल है और दूसरा सूफी काल है, सूफी संतों के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो सूफी संत थे ये भी इस्लाम को भारत लाए, और जो आक्रमणकारी थे मुस्लिम आक्रमणकारी वो आए, और मुस्लिम व्यापारी। इन तीन स्वरूपों में भारत में मुस्लिमों का आगमन हुआ। ठीक है, और देखिए तीन नस्लें थी। ठीक है, तीन नस्लें थी किनकी? मुसलमानों की तीन नस्लें थी। एक तो थे अरब के, यानी कि उनको अरबी कहा जाता था, एक तुर्की हो गई और एक फारसी हो गई। ठीक है, फारसी को ईरानी भी बोलते हैं। तो तीन नस्लें थी मुस्लिमों की, कौन कौन सी? अरबी, तुर्की और फारसी। तीन रूपों में भारत आए थे, व्यापारी, आक्रमणकारी और सूफी संत। ठीक है, चलिए जो इस्लामिक कानून है, इस्लामिक कानून जैसे अभी हमारा कानून क्या है, संविधान को मानते हैं ना, तो उस समय जो इस्लाम का कानून था उसको बोलते थे शरीयत। ठीक है, इस्लामिक कानून क्या था? शरीयत। जो शरीयत है वो चार चीज़ों से मिलके बनता था मेनली। उन चारों में होता था मेन कुरान, आपने सुना होगा, हदीज, इजमा और कयास। ठीक है, जो शरीयत होती है वो किससे मिलके बनती थी? कुरान, हदीज, इजमा, कयास। कुरान, हदीज, इजमा, कयास, इनसे मिलके होती बनती थी शरीयत। शरीयत क्या था? इस्लामिक कानून था। और जो इस्लाम है, इस्लाम में प्रतिष्ठा के चार पद होते थे।
इस्लाम में प्रतिष्ठा के 4 पद होते थे और उनमें भी जो सर्वोच्च शक्ति थी वो होती थी अल्लाह को माना जाता था, ठीक है। उनमें सर्वोच्च शक्ति किसको मानते थे? अल्लाह को मानते थे। प्रतिष्ठा के 4 पद होते थे, सर्वोच्च शक्ति किसको मानते थे? अल्लाह को मानते थे। फिर अल्लाह के नीचे पैगंबर या नबी भी बोलते थे इसको, ठीक है। अल्लाह के नीचे पैगंबर या नबी होते थे, फिर उसके नीचे खलीफा, फिर उसके नीचे सुल्तान, ठीक है। देखिए प्रतिष्ठा के 4 पद कौन कौन से? अल्लाह, पैगंबर, खलीफा, सुल्तान। अल्लाह, पैगंबर, खलीफा, सुल्तान। देखिए सुल्तान सबसे लास्ट में। सुल्तान देखिए दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है ना, तो अभी सुल्तान आएंगे, बाद में बादशाह बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये अल्लाह, पैगंबर, खलीफा, सुल्तान, ठीक है। और शरीयत के चार वो कौन से थे? चार जिनसे शरीयत मिलके बनती थी, कुरान, हदीस, इजमा, कयास। कुरान, हदीस, इजमा, कयास। और 4 पद पैगंबर, खलीफा, सुल्तान, सॉरी अल्लाह, पैगंबर, खलीफा, सुल्तान। अल्लाह, पैगंबर, खलीफा, सुल्तान, कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ठीक है। फिर से बोलने की कोशिश करो। शरीयत किससे मिलके बनी थी? कुरान, हदीस, इजमा, कयास। और प्रतिष्ठा के 4 पद कौन से थे? अल्लाह, पैगंबर, खलीफा और सुल्तान, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, ठीक है। भारत में इस्लाम का आगमन कहाँ से हुआ? जो मालाबार तट है हमारा, देखिए ये भारत हो गया। मालाबार तट केरल इस तरफ है ना, तो यहाँ के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। तो यहाँ से कौन आए थे? अरबी। ये और यहाँ पर आपको पता होगा ना, अरब सागर है इस तरफ, अरब सागर है, और इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अरबी व्यापारी आए थे, कहाँ से? मालाबार तट केरल से आए थे इस्लाम का आगमन, ठीक है। जो अरबी व्यापारी थे ये लोग कहाँ से आए? मालाबार तट से आए, ठीक है, यानी कि यहाँ केरल से, ठीक है। समझ गए होंगे आप। चलिए ये मैंने गोवा वाला बता दिया, ठीक है, मतलब आप समझ जाएंगे यहाँ पे इसी एरिया पे तो पड़ता है, यहाँ पे गोवा का मैंने वो कर दिया, लेकिन आप समझ जाएंगे यही वाला एरिया को मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जो हमारे भारत में अरबी आक्रमण हुए थे, ठीक है। हमने व्यापारियों का तो बता दिया कहाँ से आए, मालाबार तट से आए। अब अरबी आक्रमण भी तो हुए थे, जो आक्रमणकारियों ने भारत पे आगमन किया था। जो अरबी आक्रमण हुए थे उनकी जानकारी हमें कहाँ से पता चलती है? क्योंकि ये तो नहीं है कि कोई अभी आक्रमण का पता होगा, किसी ने किसी बुक में लिखा होगा या किसी इतिहासकार ने लिखा होगा। तो जो अरबी आक्रमण की जानकारी हमें 2 किताबों से मिलती है, ठीक है। एक है चचनामा, दूसरी है फुतूह उल अल बलदान। चचनामा और फतूह उल बलदान। चचनामा और फतूह उल बलदान। अब हम इनके बारे में जानेंगे। जो चचनामा है, ठीक है, चचनामा इसके लेखक अज्ञात है, ठीक है। इसके लेखक अज्ञात है, किसने लिखा है पता नहीं, ठीक है। चचनामा के लेखक कौन है? अज्ञात है। अरबी आक्रमण। तो और दूसरी किताब है फतूह उल बलदान, फतूह अल बलदान, ये लिखी थी बिलादुरी ने, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स पूछी जाती हैं। चचनामा अगर किस भाषा में है बोलेंगे तो अरबी में होगी, ठीक है, क्योंकि अरबी ने आक्रमण किया है तो अरबी में है। और फिर फतूह उल बलदान किसने लिखी आएगा तो क्या बोलेंगे? बिलादुरी ने, ठीक है। 2 पुस्तकों से अरबी आक्रमण की जानकारी मिलती है, किस किस से? चचनामा और फतूह अल बलदान, ठीक है। चचनामा के अज्ञात हो गए, फतूह उल बलदान के बिलादुरी हो गए, ठीक है। चलिए तो ये अरबी आक्रमण था, ठीक है, अरबों का आक्रमण। अब हम देखेंगे इस्लामी आक्रमण। देखिए अरब और इस्लाम में अंतर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था 3 नस्लें थी अलग अलग, अरबी अलग थे, तुर्की अलग थे और फारसी अलग थे, ठीक है, ईरानी। और जो लोग आए थे वो भी अलग थे, व्यापारी अलग थे, आक्रमणकारी अलग थे, और सूफी संत को हम बाद में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सूफी संत के रूप में थे। व्यापारी हमने देखा कि मालाबार तट केरल से प्रवेश किया था, और आक्रमणकारी इन्होंने इनकी जो अरबी आक्रमण थे इनकी जानकारी कहाँ से मिली हमको? 2 पुस्तकों से, चचनामा और फतूह अल बलदान से, ठीक है। फतूह अल बलदान लिखी थी किसने? बिलादुरी ने, ठीक है। अब हम देखेंगे इस्लामिक आक्रमण, ठीक है। देखिए जो पहला इस्लामिक आक्रमण होता है भारत में पहला इस्लामिक आक्रमण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रावर का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। रावर का युद्ध, जो पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ था इसको हम रावर का युद्ध भी बोलते हैं। 712 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था भारत में आक्रमण, ठीक है। देखिए पहला इस्लामिक आक्रमण 712 ईस्वी में किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम? रावर का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? रावर का युद्ध। चलिए देखिए जब इसने आक्रमण किया भारत में तो सिंध की, देखिए सिंध की राजधानी थी अलौर या रोहिरा, ठीक है, अलौर या रोहिरा। तो जो सिंध में राजा था, राजा दाहिर, ठीक है। सिंध में राजा कौन था जब कासिम ने आक्रमण किया? राजा दाहिर था, उसकी पत्नी रानी बाई,
इनको क्या बोलते हैं, लाडी भी बोलते हैं, ठीक है। लाडी रानी बाई, इनकी पत्नी रानी थी जो लाडी रानी बाई थी, ठीक है। तो देखिए सिंध में आक्रमण किया कासिम ने, ये, और सिंध की राजधानी तब क्या थी, अलौर या रोहिरा थी। तो कासिम ने आक्रमण किया, जो दाहिर था, राजा दाहिर, वो पराजित हो गया, मतलब वो हार गया, कासिम ने इसको हरा दिया। फिर उसकी जो रानी होती है लाडी रानी बाई, वो क्या करती हैं, जौहर कर लेती हैं। मतलब देखिए जौहर करना यानी कि आग के कुंड में कूद जाना, आग के कुंड में कूद जाना क्या बोलते हैं, जौहर करना। वो क्योंकि वो अपना मान सम्मान बचाने के लिए आग के कुंड में स्नान कर लेती थी, ठीक है। तो ये जो रानी रानी बाई थी, ये जौहर का पहला उदाहरण था, ठीक है। इसके बाद में भी होता है, आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, पद्मावत देखी होगी ना। तो पद्मावत में भी जो रानी पद्मावती होती है लास्ट में जौहर करती हैं। तो वो जो जौहर का पहला एग्जाम्पल है वो हमें मिला है कब, 712 का, जब कासिम ने आक्रमण किया। जब राजा दाहिर पराजित हो चुके थे तो उनकी रानी ने क्या कर दिया था, जौहर कर लिया था, ठीक है। देखिए, और जब इस्लामिक आक्रमण हुआ था भारत में, तब इराक के गवर्नर कौन थे, मंसूर बिन हल्लाज, ठीक है। ये भारत में जब इस्लामिक आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में, तब इराक के गवर्नर कौन थे, मंसूर बिन हल्लाज, मंसूर बिन हल्लाज। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनको कीजिएगा। और जो ये राजा दाहिर थे, ठीक है, राजा दाहिर थे, ये इनके पिता थे लल्ल वंश, पिता थे कौन, लल्ल। जो राजा दाहिर थे इनके पिता लल्ल थे, और कौन से वंश के थे, चच वंश के थे, चच वंश के थे, ठीक है। चच वंश के थे कौन, राजा दाहिर। और रानी कौन हुई, रानी बाई हो गई, ठीक है। इराक के गवर्नर कौन, मंसूर बिन हल्लाज, मंसूर बिन हल्लाज। देखिए हमने बोला कि जो रावर का युद्ध था 712, ये मैं बार बार डेट बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 712 में इसमें क्या हुआ, जो दाहिर था वो पराजित हो गया और मारा गया, ठीक है। दाहिर पराजित हुआ और मारा गया, और रानी बाई ने क्या किया, जौहर कर लिया। इसका पहला प्रमाण हमको प्राप्त होता है, ठीक है, रानी बाई का जौहर का। और फिर देखिए, फिर जो कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, इसने सबसे पहले क्या किया, जजिया कर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जजिया कर सबसे पहले शुरू किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने किया जजिया कर शुरू। ये जजिया कर क्या होता था, ये गैर धार्मिक मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था, ठीक है। जो गैर मुसलमान थे, यानी कि मुसलमानों के अतिरिक्त जो अन्य धर्म थे, उन सभी से लिया जाता था जजिया कर, ठीक है। और ये क्या था, धार्मिक कर था, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मुसलमानों को छोड़ रहे हैं तो धर्म के आधार पर ही तो छोड़ रहे हैं, तो गैर मुसलमानों के आधार वो छोड़ के बाकी सबसे लिया जाता था जजिया कर, ठीक है। जजिया कर के बारे में भी अलग सी स्टोरी है। देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर स्टार्ट किया था, बाद में इसको अकबर भी बंद करता है, फिर एक कोई मुगल था वो स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद कौन, जहांदर था या फर्रुखशियर में से, मतलब कोई एक ख़त्म करता है, फिर मतलब इसका चलता रहता है जजिया कर। कुल मिला के ये था कि ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है। जो मुसलमान नहीं होंगे उनसे लिया जाता था जजिया कर। सबसे पहले स्टार्ट किसने किया, कासिम ने किया, ठीक है। चलिए, और देखिए जब कासिम ने भारत में आक्रमण किया, तो उससे पहले तक हमारे यहाँ इस्लाम धर्म था, नहीं था ना। इस्लाम धर्म की हमको किसी को जानकारी नहीं थी, इस्लाम धर्म तो उसके बाद आया। तो तो क्या हुआ, भारत में पहली बार इस्लाम धर्म का परिचय कब हुआ, 712 ईस्वी में। जब क्या किया, ये रावर का युद्ध में कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। देखिए, और जब ये कासिम ने आक्रमण किया था भारत पे, कासिम ने भारत में आक्रमण किया था, तब मात्र ये 17 वर्ष का था, ठीक है। 17 वर्ष का था, ठीक है। जब कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था, कितने साल का था ये, 17 वर्ष का था। खैर ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, मतलब ये बात है कि एक मतलब 17 साल का बच्चा ही तो होता है, मतलब इतना अडल्ट भी हम 18 से ऊपर को मानते हैं। तो इसने भारत पे आक्रमण करके भारत को हरा दिया, तो बड़ी बात है ना, ठीक है। चलिए, तो देखिए जो अरबों की देन है, और अरबों की देन क्या क्या है, ऊँट पालन हो गया, ऊँट पालन, ऊँटों का पालन करना हमने कहाँ से सीखा, अरबों से सीखा। खजूर की खेती, दिरहम सिक्का, ये सब किसकी देन है, अरबों की देन है, ठीक है। अरबों की देन है कौन कौन सी, ऊँट पालन, खजूर की खेती और दिरहम सिक्का। क्वेश्चन आएगा अगर कौन कौन सी देन नहीं है तो अच्छा 3 ऑप्शन सेम होंगे, एक अलग होगा, फिर क्या करेंगे आप, ऊँट पालन, खजूर की खेती और दिरहम सिक्का करेंगे, ठीक है। अभी देखिए हमने रावण का युद्ध किया था, ये रहा हमारा भारत, प्यारा भारत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हमारा मालाबार तट, यहीं से जो व्यापारी थे उन्होंने ये व्यापारी यहीं से आए थे ना, ये क्या कहते हैं, जो इस्लाम का आगमन था, मालाबार तट से ये व्यापारी आए थे, अरबी व्यापारी, अरबी व्यापारी। और रावण का युद्ध कहाँ पे हुआ था, सिंध प्रांत यहाँ पे था ना, सिंध प्रांत अभी यहाँ भारत में नहीं, ठीक है, पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत कहाँ है, बात वर्तमान में पाकिस्तान में। देखिए सिंध प्रांत में एक देवल बंदरगाह था, ठीक है। सिंध प्रांत में क्या था,
देवल बंदरगाह है। तो जो देवल बंदरगाह है इसको भी अपने अधीन करना चाहा किसने? कासिम ने। ठीक है, कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह को भी अपने अधीन करना चाहा। और देखिए सिंध में कौन था राजा? दाहिर था, हमने बताया। और पत्नी कौन थी? लाडी, रानीबाई। रानीबाई जौहर कर लेती हैं, यानी कि अग्नि में कूद जाती हैं, अग्नि में कूद जाती हैं। लेकिन जो इनकी दो बेटियां थी, कौन कौन? शूरिया और परमाल। शूरिया और परमाल तो जिंदा बच जाती हैं, लेकिन शूरिया और परमाल को कासिम क्या करता है, जो वो होते हैं क्या बोलते हैं, खलीफा, खलीफा होते थे तब, खलीफा। हमने अभी उसके 4 पद पढ़े थे प्रतिष्ठा के, कौन कौन? अल्लाह, पैगंबर, खलीफा, सुल्तान। यानी कि सुल्तान से जस्ट ऊपर, सुल्तान से जस्ट ऊपर कौन होते थे? खलीफा। तो उसने जो दो, जो ये दो वो थी, शूरिया और परमाल थी, दाहिर की 2 बेटियां थी, उनको खलीफा के पास भेज दिया। क्योंकि खलीफा ने तो क्या करना था? शोषण ही करना था। लेकिन जो शूरिया और परमाल थी, इन्होंने थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इन्होंने बोला कि जो ये है क्या बोलते हैं, कासिम ने हमारा पहले से ही इस्तेमाल कर चुका है, कासिम ने हमारा पहले से इस्तेमाल कर चुका है। तो इस चक्कर में उनको गुस्सा आ गया, किसको? खलीफा को। खलीफा ने गुस्से में आके क्या कर दिया, जो कासिम था, कासिम को बैल की खाल में छिलवा दिया। ठीक है, कासिम को बैल की खाल में छिलवा दिया, यानी कि कासिम को मरवा दिया। कि इसने कैसे, मतलब कि पहले खलीफा का हक होता था उस सब में, तो इन्होंने भी थोड़ा करके इन्होंने कासिम को मरवा दिया। ठीक है, तो अपने दुश्मन को मरवाना ही थे। हालांकि बाद में शूरिया और परमाल को भी मरवाया गया था। शायद से इनको जो घोड़े की पीठ, मतलब घोड़े के पीछे रस्सी में इनके हाथ पांव बांध के इनको रगड़ रगड़ के मरवाया गया। लेकिन ये तो है ना कि उन्होंने कासिम को मरवाया, जिसने हमारे देश में आक्रमण किया था, उसको बैल के खाल में छिलवाया। ठीक है, चलिए। तो ये थी हमारे जो देश की कुछ वीरांगनाएं थी, इनकी स्टोरी, जो वो करते थे, जौहर कर लिया और अपनी, मतलब अपना मान सम्मान बचाने के लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया था। ठीक है, चलिए। तुर्की आक्रमण में पड़ने से पहले, ठीक है, तुर्की और जो तुर्की मुसलमान थे, इनके आक्रमण पड़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो इस्लाम था, इस्लाम में हमने एक कर तो देखा, एक कर देखा ना, 4 कर और लगाए थे इस्लाम ने। ठीक है, 4 कर कौन कौन से थे? जजिया आपको पता है, जजिया हम देख चुके ना। जजिया, जजिया किन से लिया जाता था? बताओ जल्दी से। गैर मुसलमानों से। ठीक है, धार्मिक कर था, यानी कि जो लोग मूर्ति पूजक होंगे, मूर्ति पूजक कौन होते हैं? जब मोस्टली हिंदू ही होते हैं, तो जो मूर्ति पूजक होंगे उनसे लिया जाएगा। ठीक है, और जजिया कर को किसने समाप्त किया था? 1564 में अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, किसने समाप्त किया था 1564 में? अकबर ने समाप्त किया था जजिया कर। ठीक, देखिए 4 कर बोले हमने, जजिया, जजिया के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट दूसरा कौन सा है? जकात कर। जकात कर, जकात कर किससे लिया जाता था? धनी मुसलमानों से। जो धनी मुसलमान थे उनसे लिया जाता था, धनी मुसलमान, धनी मुसलमानों से लिया जाता था जकात कर। जजिया कर गैर मुसलमानों से, जकात कर धनी मुसलमानों से। ठीक है, जजिया मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, जकात लिया जाता था जो अमीर मुसलमान है उनसे। ठीक है, तीसरा है खुम्स। एक सेकेंड, तीसरा है कौन सा? खुम्स, खुमस, खुम्स। खुम्स लिया जाता था जो युद्ध में लूटा हुआ धन था, युद्ध में लूट के धन से, युद्ध में लूट के धन से लिया जाता था खुम्स। ठीक है, युद्ध में लूट के धन से खुम्स लिया जाता था। और जो ये खुम्स है, इसमें से 20% ये किसको देते थे? खलीफा को देते थे, 20% खलीफा को। बाकी का जो 80% था, जो सेना ने जिसने लूट मार की है उसमें बांट देते थे। ठीक है, जो लुटेरी सेना है उसको बांट देते थे 80%, और 20% खलीफा को देना होता था। ठीक है, और एक और था चौथा कर, खराज कर। खराज कर, ठीक है, खराज कर ये क्या होता था? भूमि कर था ये। ठीक है, भूमि कर, खराज कर था भूमि कर, ये बेसिकली हिंदुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, खराज कर था भूमि कर, ये इस पे लगाया जाता था हिंदू पे। ठीक है, और चलिए अब फिर से बताएंगे हम कौन कौन से थे। जजिया, जकात, खम्स, खराज। जजिया, जकात, खम्स, खराज। जजिया किससे? गैर मुसलमानों से। किसने समाप्त किया? अकबर ने 1564 में। स्टार्ट किसने किया था? ये क्या नाम इसका? कासिम ने। ठीक है, और ये फिर जकात किससे लेते थे हम? धनी मुसलमानों से। खम्स क्या था? युद्ध में लूटा गया धन था, 20% खलीफा, 80% लुटेरी सेना में। और खराज क्या था? भूमि कर था। ठीक है, खराज क्या था? भूमि कर, ये भी हिंदू से लिया जाता था। कौन कौन से थे? जजिया, जकात, खम्स, खराज। जजिया, जकात, खम्स, खराज। जजिया, जकात, खम्स और खराज, खराज। ठीक है, जजिया, जकात, खम्स, खराज। जजिया, जकात, खम्स, खराज, याद हो गया ना? जजिया, जकात, खम्स, खराज। जजिया, जकात, खम्स, खराज। ठीक है, और एक कर और होता था उश्र। मेन तो 4 थे। ठीक है, मुख्यतः 4 थे जो इस्लाम ने सिंध पर लगाए थे। ठीक है, कहाँ पे लगाए थे? सिंध पर,
सिंध पे ही देखिए, ये यहीं सिंध पे लगाए थे 4 कर, ठीक है, 4 कर जो हम बता चुके हैं कौन कौन से, जजिया, जकात, खम्स, खराज, जजिया, जकात, खम्स, खराज। और एक कर और होता था उश्र कर, उश्र कर, उश्र कर, ये भी किसने लगाया था, मुस्लिमों ने लगाया था। इसमें क्या होता था, आधा देना पड़ता था, आधा, यानी कि भूमि कर था, ठीक है। उश्र कितना देना पड़ता था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है, भूमि कर होता था, ये कि भी किसने लगाया, मुस्लिमों ने लगाया, ठीक है, मुस्लिमों ने लगाया। उश्र कर, उश्र कर क्या था, भूमि कर था, ठीक है, उश्र कर, उश्र कर क्या था, भूमि कर, ठीक है। वो इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। एक बार ठीक है, यहाँ तक का पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत को हमने मध्यकालीन भारत को हमने 2 भागों में बांटा, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक, मुगल काल महान मुगल साम्राज्य और उत्तर मुगल साम्राज्य 2 में बटा था, 1526 से 1707 तक, 1707 से 1857 तक, इस तरह से था। फिर उसके बाद क्या था, व्यापारी और आक्रमणकारी सूफी संतों के रूप में मुस्लिमों का आगमन हुआ था भारत में। 3 नस्लें कौन कौन सी थी, अरबी, तुर्की, फारसी और ईरानी। फिर हमने देखा कि शरीयत क्या होती है, जो इस्लामिक कानून होती है उसको शरीयत बोलते हैं। 4 चीज़ों से मिलकर बनती है बेसिकली, कुरान, हदीस, इजमा और कयास से, ठीक है, कुरान, हदीस, इजमा और कयास से। प्रतिष्ठा के 4 पद कौन कौन से, अल्लाह, पैगंबर, खलीफा, सुल्तान, अल्लाह, पैगंबर, खलीफा, सुल्तान। उसके बाद हमने देखा कि इस्लाम का आगमन कैसे हुआ भारत में। देखिए, जो व्यापारी थे, अरबी व्यापारी, वो मालाबार तट केरल से आए थे। और अरबी आक्रमणकारियों की जानकारी कहाँ से मिलती है हमको, 2 पुस्तकें थी, बताइए कौन कौन सी, चचनामा और फुतूह अल बल्दान। चचनामा के लेखक अज्ञात हो गए, अली अहमद, ठीक है। चचनामा लिखी थी अली अहमद ने, आई एम सॉरी, ठीक है, चचनामा, चचनामा अली अहमद, कहीं पे अज्ञात लिखा है, कहीं पे अली अहमद लिखा है, ठीक है। आप दोनों याद कर लीजिएगा, अगर अली अहमद ऑप्शन में होगा तो आपको अली अहमद लगाना है, अगर ना हो तो अज्ञात है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि इस्लाम आक्रमण की जानकारी मिलती है किससे, चचनामा से। और दूसरी कौन सी थी, फुतूह अल बल्दान, फुतूह अल बल्दान किसने लिखी थी, बिलादुरी ने, ठीक है। चचनामा और फुतूह अल बल्दान, चचनामा, फुतूह अल बल्दान, फुतूह अल बल्दान किसने लिखी, बिलादुरी ने, चचनामा अली अहमद ने, ठीक है। फिर हमने देखा रावर का युद्ध, यानी कि 712 ईस्वी में 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम जब भारत मतलब सिंध पे आक्रमण करता है, ठीक है, जब तब सिंध भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। 17 वर्षीय ये मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण करता है। तब जो सिंध में राजा थे, कौन थे, राजा दाहिर और रानी पत्नी उनकी लाडी रानी बाई। और दाहिर के पिता लल्ल चचवंश के थे, ठीक है, लल्ल चचवंश के थे। और जो रानी बाई थी उस समय जौहर कर लेती हैं, और जो दाहिर थे वो मारे जाते हैं, मतलब इनका स्वर्गवास हो जाता है, वीर गति को प्राप्त होते, ठीक है, युद्ध में। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो हाँ, जब इस भारत में आक्रमण हुआ था तब इराक के गवर्नर कौन थे, मंसूर बिन हल्लाज, कौन थे, मंसूर बिन हल्लाज, और इराक के गवर्नर, ठीक है। और कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, और 4 अन्य कर भी उन्हें देखे थे, जजिया, जकात, खम्स, खराज, ठीक है। और भारत में पहली बार इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। और अरबों की देन क्या थी, ऊँट पालन थी, खजूर की खेती थी और दिरहम सिक्का था, ठीक, ऊँट पालन, खजूर की खेती और दिरहम सिक्का, ये अरबों की भारत को देन थी, ठीक है। और बंदरगाह, देवल बंदरगाह को अपने अधीन करना चाहा किसने, कासिम ने। फिर जो 2 बेटियां थी किसकी, दाहिर और रानी बाई की, सूर्या और परमाल, इन्होंने कासिम को बैल के काल में सिलवा दिया था। तो साथियों, हमने क्या देख लिए थे, अरबी आक्रमण देख चुके थे, ठीक है। अब हम देखेंगे तुर्की आक्रमण, ठीक है, जो तुर्की मुसलमानों का भारत में आक्रमण हुआ, ठीक है। कौन कौन से थे, अरबी, तुर्की और फारसी थे, ठीक है। इसके बाद हम फारसी आक्रमण देखेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं कि इसके तुर्की आक्रमण। देखिए, जो तुर्क था, तुर्क कहाँ पे था, चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, चीन के उत्तर में। देखिए, भारत हो गया, भारत के इस तरफ तिब्बत चीन है ना, तो इसके उत्तर पश्चिम यानी कि इस तरफ को, उत्तर पश्चिम, देखिए चीन यहाँ के उत्तर पश्चिम यानी कि इस तरफ को, ठीक है, इस तरफ को। तो आप अनुमान लगा लीजिएगा, ठीक है, ये भारत, भारत के हम इस तरफ को चीन बोलते हैं ना, यहाँ को चीन, चीन के उत्तर पश्चिम यानी कि यहाँ पर इस दिशा में, यहाँ पे हुआ कौन, तुर्क, ठीक है। जो तुर्क थे, इसने सबसे पहले समस्त भारत को जीतने वाले कौन हुए, तुर्क, तुर्क कौन हुए, सबसे पहले समस्त भारत को जीतने वाले, समस्त भारत को जीतने वाले, समस्त भारत को जीतने वाले सबसे पहले कौन, तुर्क हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गजनी जी के बारे में, जी बोल रही हूँ मैं इसको, आप भी बोलोगे जी, जिन्होंने हमारे देश को लूटा उनको हम जी बोलें। हाँ, सोशल मीडिया है ना, और ये थोड़ा ये वाला एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो हम इस पर अभद्र शब्दों का तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनके लिए। तो कौन, गजनी साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
देखिए, जो गजनी साम्राज्य था 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक व्यक्ति ने इसका मतलब स्थापित किया था, ठीक है। 962 ईस्वी में अलप्तगीन ने स्थापित किया था गजनी साम्राज्य, ठीक है। और जो ये गजनी साम्राज्य था, ये था किस वंश का? यामिनी वंश का, ठीक है। यामिनी वंश का था कौन? गजनी साम्राज्य, ठीक है। जो पहला तुर्की भारत पर जिसने आक्रमण किया वो था शुबुक्तगीन, ठीक है। शुबुक्तगीन, ये शुबुक्तगीन कौन था? इसका दामाद था। क्या था इसका? दामाद। किसका? अलप्तगीन की बेटी का पति था, यानी कि शुबुक्तगीन, ठीक है। अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य 962 में स्थापना की। इसके दामाद शुबुक्तगीन ने पहला तुर्की आक्रमण किया भारत पर, ठीक है। भारत पर आक्रमण किया शुबुक्तगीन ने। देखिए, पहला अरबी आक्रमण किसने किया था? कासिम ने किया था ना। और पहला तुर्की आक्रमण किसने किया है? शुबुक्तगीन ने किया है, ठीक है। और देखिए, उसके बाद आते हैं गजनबी के बारे में। अब ये जो गजनबी है, महमूद गजनबी, इसका इतिहास में बहुत ज़्यादा वो है, मतलब नाम है, क्योंकि इसने बहुत सारे युद्ध किए, बहुत सारे युद्ध जीते, तो इसलिए इसका नाम इतिहास में है। बहुत सारी लूट मार की, ठीक है। देखिए, 998 से 1030 तक, 998 से 1030 तक इसके बारे में बताया जाता है। जो ये गजनबी था कौन? जो शुबुक्तगीन था ना, शुबुक्तगीन का बेटा था ये, शुबुक्तगीन का बेटा, ठीक है। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। पहले कौन था? अलप्तगीन था। अलप्तगीन का दामाद शुबुक्तगीन का बेटा गजनबी, ठीक है। अभी यही गजनबी मचाएगा यहाँ तहलका, ठीक है। गजनबी की बारी है तहलका मचाने की। तो 998 से 1030 में गजनबी आया। जो गजनबी था, महमूद गजनबी, इसकी उपाधियाँ थी कौन? अमीन उल मिल्लत, अमीन उल मिल्लत, यामिन उल दौला, यामिन उल दौला, अमीन उल मिल्लत, यामिन उल दौला। देखिए, ये सारी उपाधियाँ तुर्की, मतलब थोड़ा बोलने में इस्लामिक लग रही है ना, ठीक है। तो इनको बोलने में थोड़ा सा जी उलट रही है। और थी इसकी उपाधि एक बुध किशन, ठीक है। बुध किशन, सॉरी, बुध किशन नहीं, बुध शिकन यार, एक सेकेंड, बुध शिकन, वेट, बुध शिकन, ठीक है, बुध शिकन। चलिए, कौन कौन सी उपाधि थी गजनबी की? अमीन उल मिल्लत, अमीन उल मिल्लत, यामिन उल दौला, बुत शिकन। ये अमीन उल मिल्लत, यामिन उल दौला, बुत शिकन, ठीक है। देखिए, जो अमीन उल मिल्लत थी, उसका अर्थ होता था मुसलमानों का संरक्षक। अमीन उल मिल्लत का अर्थ होता था मुसलमानों का संरक्षक। और यामिन उल दौला, इसका अर्थ होता था साम्राज्य का दाहिना हाथ, ठीक है। यामिन उल दौला, इसका अर्थ होता था साम्राज्य का दाहिना हाथ। और जो बुत शिकन था, बुत शिकन का अर्थ था मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक आक्रमणकार, ठीक है। मूर्ति भंजक, ये मूर्तियों को तुड़वाता था। जो मूर्तियाँ थी ना, क्योंकि इस्लाम तो मूर्ति पूजा का वैसे ही विरोध करते हैं, इनके में मूर्ति पूजा का मान्य नहीं होती है, तो ये मूर्ति भंजक था, इसलिए इसको बुत शिकन भी की उपाधि थी, ठीक है। चलिए, और देखिए, जो महमूद गजनबी था, पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है। अभी तक सुल्तान कोई नहीं आया था ना, कासिम नहीं था। तो अभी जो पहला जो सुल्तान की उपाधि धारण करेगा वो कौन है? महमूद गजनबी, ठीक है। जो एक इतिहासकार है हेनरी इलियट करके, ठीक है। हेनरी इलियट इतिहासकार है। उन्होंने बताया है कि जो महमूद गजनबी है, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। किसने बताया है? हेनरी इलियट ने, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। 17 बार आक्रमण किया किसने? महमूद गजनबी ने भारत पर। किसके अनुसार? हेनरी इलियट के अनुसार। कब से कब तक? 1000 से 1027 तक। ये जब तक इसकी हिम्मत रही तब तक ये लूटता रहा, ठीक है। 1027 तक, ठीक है। चलिए, और देखिए, जो इसने पहला आक्रमण किया था इसने मुल्तान पर। एक सेकेंड रुकिए, हाँ, ठीक है। देखिए, पहला आक्रमण किया था इसने मुल्तान पर 1000 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पे? मुल्तान में किया था। और राजा कौन थे वहाँ पे? फतेह दाऊद थे, ठीक है। राजा फतेह दाऊद थे। यहाँ पे करमाथी मुसलमानों का शासन होता था, ठीक है। करमाथी मुसलमानों का शासन होता था मुल्तान में। तो इसने पहला आक्रमण किया कहाँ पे? मुल्तान में, ठीक है। और फिर 1001 में इसने जयपाल ने आत्मदाह किया था, जयपाल ने आत्मदाह किया था, ठीक है। जयपाल थे कौन? ये पंजाब के राजा थे। कौन थे? पंजाब के शाही वंश का राजा शाही वंश के राजा, शाही वंश के राजा थे जयपाल, ठीक है। पंजाब के शाही वंश के राजा थे जयपाल। तो ये उसमें क्या कर लेते हैं? आत्मदाह कर लेते हैं। और जयपाल के पुत्र आनंदपाल होते हैं, बाद में ये उनको भी हराते हैं।
जयपाल के पुत्र आनंदपाल को भी हराते हैं, ठीक है। जो देखिए 1001 में इसने जयपाल को हराया, 1008 में आनंदपाल को भी हरा देते हैं। आनंदपाल हार जाता है किससे? इसी महमूद गजनबी से 1008 में, ठीक है। ये जयपाल का पुत्र हो गया आनंदपाल पुत्र, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इस युद्ध को बोलते हैं जो 1008 में हुआ वह हिंद का युद्ध। क्या बोलते हैं? वह हिंद का युद्ध, वह हिंद का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। वह हिंद का युद्ध बोलते हैं किसको? जो 1008 ईस्वी में हुआ वह हिंद का युद्ध द्वितीय बोलते हैं, ठीक है। वह हिंद का युद्ध सेकंड 1008 ईस्वी में हुआ। आनंदपाल को हराया किसने? महमूद गजनबी ने, ठीक है। और ये कौन था महमूद गजनबी? जयपाल का पुत्र था, जयपाल का पुत्र आनंदपाल, ठीक है। महमूद गजनबी तुर्की आक्रमणकारी था, ठीक है। और वह हिंद का युद्ध कब हुआ था? 1001 में। 1001 में कहाँ पे हुआ था? वह हिंद का युद्ध 1001 में। वह हिंद का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1008 में, ठीक है। वह हिंद का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1008 में। पहले युद्ध में जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था और दूसरे युद्ध में आनंदपाल भी हार गया, ठीक है, उनका पुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट इसने आक्रमण कब किया? 1025 में, ठीक है। सारे तो लिखे नहीं है इसमें, ठीक है, सारे लिखे नहीं है क्योंकि उतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ना। उसका हर आक्रमण उसने 17 बार आक्रमण किया, हम 17 आक्रमण थोड़ी ना याद करेंगे, ठीक है। देखिए गुजरात पर आक्रमण किया इसने, गुजरात पर आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। तब गुजरात का राजा कौन था? भीम प्रथम, जो कि चालुक्य शासक था, ठीक है। गुजरात में चालुक्यों का शासन था तब। भीम प्रथम तब राज्य कर रहा था गुजरात में, ठीक है। इसने क्या किया? जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है उसको लूटा, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को लूटा किसने? गजनबी ने, गजनबी, महमूद गजनबी ने किसको लूटा? गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। और उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम, चालुक्य शासक। फिर इसने बाद में क्या किया? सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, मतलब पुनरुद्धार कराया इसका, क्योंकि इसको तो मंदिर को ये खाली कर चुके थे। तो उसके बाद पुनरुद्धार किसने कराया? चालुक्य शासक भीम प्रथम ने। जो सोमनाथ का मंदिर है, ठीक है, जो सोमनाथ का मंदिर है साथियों गुजरात का, शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कौन सा? सोमनाथ मंदिर, ठीक है। कहाँ पे? सौराष्ट्र गुजरात बोलेंगे, सौराष्ट्र या गुजरात बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जो सोमनाथ मंदिर लूटा था इसने, गुजरात पर आक्रमण किया था 1025 में, ये इसका 16वां आक्रमण था, ठीक है, 16वां आक्रमण। देखिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण करने हैं। देखिए पहला आक्रमण कब किया था? 1000 में मुल्तान के खिलाफ किया था। और फिर इसके बाद 1000 में क्या था? मुल्तान के खिलाफ फतेह दाऊद के करमाथी मुसलमानों पर का शासन था। दूसरी बार में फिर 1001 में किया जयपाल। तब कौन था? जयपाल था ये यहाँ का राजा, क्या बोलते हैं, पंजाब का राजा, ठीक है, पंजाब का राजा। और ये हार जाते हैं। फिर उसके बाद वह हिंद का युद्ध कहलाया है पहला। फिर वह हिंद का द्वितीय युद्ध 1008 में किया, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं हमने। ये जयपाल के पुत्र आनंदपाल के खिलाफ, आनंदपाल भी हार जाते हैं। उसके बाद जो 16वां आक्रमण था, कुल मिला के 17 आक्रमण किए थे ना, 16वां आक्रमण इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर को लूटा इसने गुजरात के मंदिर में, और भीम प्रथम चालुक्य शासक, इसने इसका फिर बाद में पुनरुद्धार कराया। और इसका जो अंतिम अभियान था, अंतिम अभियान बोलेंगे या 17वां आक्रमण बोलो, 17वां आक्रमण यानी कि लास्ट आक्रमण बोलो, किसका? महमूद गजनबी का, ठीक है। 1028 ईस्वी में किया, 1027 ईस्वी में किया, खोखर के जाटों के खिलाफ। जो खोखर के जाट थे उनके खिलाफ था इसका अंतिम अभियान, यानी कि 17वां अभियान, ठीक है। और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, ठीक है। 1030 ईस्वी में कौन? गजनबी, ठीक है। देखिए गजनबी के बारे में हमने क्या क्या देखा था? गजनबी के बारे में इसकी उपाधि देखी थी पहले, क्या क्या थी? अमीन उल मिल्लत, यामीन उल दौला और एक बुत शिकन। अमीन उल मिल्लत का अर्थ था मुसलमानों का संरक्षक, यामीन उल दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, और बुत शिकन जो मूर्ति भंजक आक्रमणकारी होता है। और पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, कौन? महमूद गजनबी, ठीक है। और इतिहासकार हेनरी इलियट के अनुसार इसने 17 बार आक्रमण किया भारत पे, किसने? गजनबी ने, ठीक है। और पहला आक्रमण किया इसने मुल्तान पे, फतेह दाऊद करमाथी मुसलमानों का शासन था। फिर 1001 में वह हिंद का युद्ध, जयपाल को हराया गया, जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। 1008 में फिर वह हिंद का द्वितीय युद्ध, जिसमें आनंदपाल भी हार गया था। फिर इसका जो 16वां अभियान था 1025 में, गुजरात पर आक्रमण किया, वहाँ के सोमनाथ मंदिर को लूटा, और चालुक्य शासक भीम प्रथम का तब राज्य था यहाँ पे। अंतिम अभियान इसने 1027 में खोखर के जाटों के खिलाफ किया, और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है।
अंतिम या 27वां अभियान 1027 में, ठीक है। 17वां ऐसे याद कर लो, 17 यहाँ पे भी 27 छात है लास्ट में, ठीक है। 17वां अभियान कब किया? 1027 में। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो गजनबी था इसके दरबारी कौन कौन से थे, ठीक है। इसके दरबारी बहुत विद्वान लोग थे, ठीक है। दरबार में अक्सर विद्वान लोग ही रखे जाते थे, क्योंकि ऐसे वैसे तो लोग रखेंगे नहीं, ठीक है। देखिए जो अलबरूनी था, अलबरूनी ने लिखी थी एक पुस्तक किताब उल हिंद नाम से, ठीक है। किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी? अलबरूनी, ठीक है। किताब उल हिंद, इसको तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तहकीक ए हिंद। किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, ठीक है। इसी किताब के नाम है। तो किसने लिखी? किताब उल हिंद बोले या तहकीक ए हिंद बोले या भारत की खोज बोले, किसने लिखी थी? ये अल बरूनी ने, ठीक है। और जो किताब उल हिंद है उसको बोलते हैं 11वीं सदी के भारत का दर्पण, ठीक है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण बोलते हैं, ठीक है। 1030 तक की बात है ना, उससे पहले की। तो 11वीं सदी बोलेंगे, 1000 स्टार्ट हो गया, यानी कि 1000 से ही शुरू किया था इसने आक्रमण करना, ठीक है। फिर 1008 ऐसे करके करता रहा 17 बार। तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसको बोलते हैं? किताब उल हिंद, जो कि अलबरूनी ने लिखी। कौन किसका दरबारी था? महमूद गजनबी का, ठीक है। और जो अलबरूनी था ये संस्कृत और त्रिकोणमिति का भी जानकार था, ठीक है। इसको संस्कृत और त्रिकोणमिति की भी जानकारी थी। और अलबरूनी के बारे में कहा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन? अलबरूनी, ठीक है। और लेकिन इसने अलबरूनी की एक कमी क्या थी? इसने जो इतिहास लिखा इस्लामिक दृष्टिकोण में लिखा, ठीक है। अलबरूनी ने इतिहास लिखा इस्लामिक दृष्टिकोण में, तो धर्मनिरपेक्ष नहीं था, ठीक है। ये धर्मनिरपेक्ष नहीं था। अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो किसी भी धर्म को ना लिख के जो एक्चुअल इतिहास है उसको लिखता। इसने इसमें इस्लाम की ही बड़ाई की होगी ऑब्वियसली, तो इसलिए इसका इतिहास धर्मनिरपेक्ष नहीं था। और अलबरूनी कौन था? पहली बार पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान। संस्कृत और त्रिकोणमिति भी जानता था। बुक कौन सी थी? किताब उल हिंद बोलो या तहकीक हिंद बोलो या ये क्या बोलते हैं, भारत की खोज बोलो, ठीक है। ये और 11वीं सदी के भारत का जीवंत वर्णन किया है किसने? अलबरूनी ने, ठीक है, किताब उल हिंद में, ठीक है। चलिए इसका एक दरबारी हो गया। दूसरा दरबारी है फिरदौसी, ठीक है साथियों। दूसरा दरबारी है कौन? फिरदौसी। फिरदौसी ने पुस्तक लिखी थी शाहनामा, ठीक है। शाहनामा पुस्तक किसने लिखी? फिरदौसी ने, ठीक है। ये कौन था? कवि था। इसके एक कवि था किसके दरबार में? ये मोहम्मद गजनबी के दरबार में एक कवि था। इसने क्या बोला? गजनबी ने इसको बोला था, जब ये एक पुस्तक लिख रहा था तो इसने बोला कि मैं एक चैप्टर, ये तू एक चैप्टर लिखेगा, मैं तेरे को एक एक मोहर दूंगा। तो ये मोहर देता था, ये हर चैप्टर लिखता रहता था। तो बाद में इसने क्या किया? गजनबी ने इसको मोहर देनी बंद कर दी। तो इसने गुस्से से आत्महत्या कर ली। फिर दोषी ने क्या किया? आत्महत्या कर ली, ठीक है। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। और उतबी है एक इसके दरबारी, उतबी ने लिखी तारीख ए यामिनी, ठीक है। तारीख ए यामिनी या किताब उल यामिनी पुस्तक किसने लिखी? उतबी ने। तारीख ए यामिनी बोलो या किताब उल यामिनी बोलो, किसने लिखी? उतबी ने। देखिए यामिनी से आपको याद आया होगा, यामिनी वंश से संबंधित थे ना ये लोग। यामिनी वंश के थे कौन? गजनी साम्राज्य के यामिनी वंश के थे, ठीक है। किताब उल यामिनी या तारीख ए यामिनी किस वंश से संबंधित है आएगा तो क्या बोलेंगे आप? गजनी वंश। और किसने लिखी? उतबी ने लिखी। किसके दरबार में था? मोहम्मद गजनबी के, ठीक है। चलिए और एक बैहाकी था इतिहासकार, मतलब बैहाकी दरबारी था इनके। इसने पुस्तक लिखी थी तारीख ए सुबुक्तगीन, ठीक है। तारीख ए सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन आपको याद होगा कौन था? जो महमूद गजनबी था इसका पिता था ना। और जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगीन था, अल्पतगीन का दामाद हुआ सुबुक्तगीन, ठीक है। और बहगीनी क्या लिखी? तारीख ए सुबुक्तगीन, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर हम भूल गए तो उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है साथियों। चलिए देखिए जो अभी हम दरबारियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने देखा था अलबरूनी। अलबरूनी ने क्या किया था? किताब उल हिंद लिखी, तहकीक हिंद भी बोलते हैं इसको, और त्रिकोणमितीय संस्कृत का जानकार था। और अलबरूनी ने बताया, हाँ एक पॉइंट और याद कीजिए, अलबरूनी ने बताया कि भारत में जाति प्रथा और दास प्रथा थी, ठीक है। भारत में जाति प्रथा और दास प्रथा व्याप्त थी पहले से। ये किसने बताया? अलबरूनी ने, ठीक है। और इसने इस्लामिक दृष्टिकोण में इतिहास लिखा था, न कि इसका इतिहास धर्मनिरपेक्ष नहीं था, ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन हुआ? अलबरूनी। फिर लिखी थी शाहनामा पुस्तक किसने? फिरदौसी ने, ठीक है। उतबी ने लिखी थी तारीख यामिनी या किताब उल यामिनी, ठीक है। जो उतबी ने पुस्तक लिखी, ये इसने लिखी थी गजनी में बैठकर लिखी, ठीक है, भारत में नहीं लिखी, गजनी में बैठकर लिखी उतबी ने पुस्तक तारीख यामिनी या किताब उल यामिनी।
फिर उसके बाद है साथी उतबी। उतबी ने लिखी तारीख ए यामिनी किताबुल यामिनी। और फिर बैहाकी ने लिखी तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन। देखिए 3-4 पुस्तक याद करनी। किताब उल हिंद किसने लिखी? अलबरूनी ने। शाहनामा फिरदौसी। तारीख ए यामिनी उतबी ने। तारीख ए सुबुक्तगीन बैहाकी ने। ठीक है, किताब उल हिंद अलबरूनी, शाहनामा फिरदौसी, तारीख ए यामिनी उतबी और बैहाकी ने तारीख ए सुबुक्तगीन। ठीक है, किताब उल हिंद अलबरूनी, उतबी ने तारीख यामिनी, बैहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन। तारीख सुबुक्तगीन बैहाकी, तारीख यामिनी उतबी। ठीक है, और मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज भी है एक। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज ने लिखी तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी किसने लिखी? मिनहाज सिराज ने। तबकात ए नासिरी मिनहाज सिराज ने लिखी। ठीक है, चलिए तो एक बार हो गया। ठीक है, तो अब हम गौरी को बाद में देखेंगे। ठीक है, गौरी को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको हम यहीं पे एंड कर देते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जा रही है। ठीक है साथियों, चलिए जय श्री राम। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। बोल रहे थे, हटा दिया मैंने।